असर था आज मार्केट की गिरावट में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि 80 to 90% एक्चुअली HDFC बैंक का इम्पैक्ट है। एक्सिस की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब ठीक है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि अब इंडेक्स का स्टॉक है तो मतलब, लेकिन फिर भी बिटवीन अगर आप मुझे चूज़ करने को कहेंगे कि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ऑब्वियसली HDFC बैंक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और ये जो HDFC बैंक के नंबर्स आए ना, इसने, और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में रिएक्शन आया ना, इसने एक और चीज़ साबित की कि कई बार ना जो आपका ब्रवेडो होता है ना इवेंट से पहले का, वो कई बार थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जैसे फ्राइडे को अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन लेकर चले गए थे कि स्क्रीन बता रही है, उसने देख कर लग रहा था, स्क्रीन देख कर है ना, कि ये नंबर अच्छे ही आएंगे, तो आप बुरी तरीके से फंसे होते। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो हमारा एक फ्राइडे को ब्रेकआउट आया था ना, उस पर थोड़ा तो धक्का लगा है। मतलब अब अगर आप इंप्रूव होकर रिकवर होकर पूरा का पूरा रिकवर हो जाए तो अलग बात है, खासतौर से बैंक निफ्टी पर, क्योंकि ठीक है डे लो पर हम 57,500 पर थे, वहाँ से हम 500 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं। एक बार के लिए तो आप 1000 पॉइंट नीचे थे, अभी भी 500 नीचे ही हैं। ठीक है, मगर फिर भी इतना HDFC बैंक का इम्पैक्ट, कच्चा तेल 90 क्रॉस कर गया उसका इम्पैक्ट, एक्सिस बैंक का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट, ICICI बैंक भी शुरू में तो बहुत चला नहीं, टेक भी आज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं चला, खुला कहाँ और इस समय कहाँ पर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है अगर आप मुझे पूछेंगे तो। 250 से 300 का जोन, उसके ऊपर अगर आप बंद हो जाए तो ब्रेकआउट इंटैक्ट है। 24,500 के ऊपर निकल जाए तब तो एक नई तेज़ी है, और 24,180 के नीचे अगर आप बंद होंगे, देखिए मैंने चीज़ का ध्यान रखा, बंद होंगे और 24,150 के आसपास इंटरडे में हम 24,135 तक गए, 15 पॉइंट तो हेयर एंड चलता है। तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक एक होप रहेगी कि वो ब्रेकआउट इंटैक्ट है। आप 180 के नीचे बंद हो गए तो फिर वो ब्रेकआउट फेल होने का रिस्क रहेगा। लकीली एक सेंस बन रही है कि उसके तो ऊपर बंद होंगे हम, जिस तरीके से रिकवरी आई है, और अभी तो आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है, हु नोज, और अगर एक दो बयान और आ गए और एक बार कच्चा तेल रखिएगा, अगर थोड़ा सा और कच्चा तेल गिर गया, 88 पे आ गए अब हम सुबह 91 पर थे, अब ये अगर मान लो 87 पॉइंट समथिंग हो जाता है कुछ देर में, अगर पूरी की पूरी बढ़त गंवा देता है ये जो ओवरनाइट वाली थी, तो आप एक बार के लिए हो सकता है ग्रीन में ही बंद हो जाए। तो 24,300 350 के अगर बीच में बंद हो जाए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए, लेकिन 24,150 के नीचे नहीं बंद होना चाहिए, 150 180 बेसिकली इसके नीचे नहीं बंद होना चाहिए। बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक नज़र आप रखिए कच्चे तेल पर भी। ठीक है, निफ्टी के जहाँ तक लेवल्स की बात है, सपोर्ट रहेगा आपका 24,150 पर जो वेल डिफाइंड है, 135 150, और रेजिस्टेंस 24,300 से 350 देखते हैं हम उस जोन के तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम डे हाई पर हैं। टेक्निकली हम निफ्टी पर डे हाई पर हैं, जो सुबह सुबह का लेवल से हम स्लिप हुए थे उससे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी है। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 57,500 पर, आज का जो लो था बेसिकली, और रेजिस्टेंस रहेगी, पहली रेजिस्टेंस को हम हिट कर रहे हैं 58,000 से 58,200, हम डे हाई पर हैं एक्चुअली बैंक निफ्टी पर। कितना क्यूरियस है ना, अगर आपने पोजीशन कैरी की है तो आप लॉस में हैं, लेकिन अगर आपने सुबह खरीदा पैनिक में तो आप प्रॉफिट में हैं, और यही मार्केट है, डिपेंड करता है आपने कहाँ लिया है। अगर आप फ्राइडे का लॉन्ग लेके बैठे हैं तो बहुत बुरा लग रहा होगा आपको अभी भी, लेकिन अगर आपने सुबह एंट्री कर ली तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया। जो फियर फैक्टर आज हमारे ऊपर लोडेड था 91, उसको हमने किस तरीके से मतलब उस पर हमारे रिएक्शन पर एक व्यू और कल के लिए व्यू अनुज। देखिए वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो थोड़ा सा ना आज मार्केट की क्लोज जो है ना वो एकदम नो मैंस लैंड में है, मतलब 200 से 250 के जोन में है, तो मतलब एक आपको एक ये सेंस बनेगी कि अभी भी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, लेकिन 300 के ऊपर नहीं हो पाए तो वो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक डर का फैक्टर भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन और देंगे इसको, अभी न्यूट्रल जाएं और उसके बाद कल सुबह फिर फ्रेश व्यू लेंगे। जिस तरीके से आज का दिन हम सोच रहे थे वैसा ही आज बाज़ार में कुछ दिखाई भी दिया है। देखिए कल दो चीज़ हम विचार कर रहे थे कि अगर इंडियन मार्केट में गैप अप होता है, गैप अप सस्टेन होता है और बड़ी रैली होती है तो बात ही अलग है, लेकिन एक गैप डाउन हो यदि बाज़ारों में, क्योंकि HDFC ICICI और रिलायंस के नतीजे थे तो उसका असर इंडियन मार्केट पे हो रहा है। HDFC बैंक के नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे, एक्सिस भी 5% तक गिरता हुआ नज़र आया, लेकिन HDFC बैंक का ज़्यादा असर आज इंडियन मार्केट पर ख़ासतौर से बैंक निफ्टी पर पड़ता हुआ नज़र आया है। तो मार्केट में गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद में रिकवरी तो हुई, लेकिन वो रिकवरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो देखिए इंडियन मार्केट के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कोई दिशा देखने को मिल रही है। तो बाज़ार देखिए अभी भी इतना अच्छे तरीके से गिरा भी नहीं है,
बाज़ार का यदि 24,200 के नीचे क्लोज होता तो बड़ी दिक्कतें बन सकती थी, लेकिन अभी भी बाज़ार 24,200 के ऊपर है। तो हो सकता है कि कल के दिन में अच्छी रिकवरी होते हुए बाज़ार 24,350 और उसके बाद में थोड़ा करेक्शन दिखाते हुए एक बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई दें, जो बाज़ार को 24,500, 650 और 800 के लेवल्स तक भी ले जाती हुई नजर आई। देखिए आज का मार्केट तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 24,135-40 के लगभग लो बनाता हुआ बाज़ार 24,240 की क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो नीचे के स्तरों से करीब 100 पॉइंट की रिकवरी आज भारतीय बाज़ारों में दिखाई भी दी है। तो देखना होगा कि क्या चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है। यदि कल के दिन बाज़ार 24,000 जो आज का लो था वो तोड़ता हुआ नज़र आता है तो बड़ी दिक्कतें बन सकती है, जो बाज़ार को 24,000 तक फिर से लेकर जा सकती है। और यदि बाज़ार में ऐसा होता है तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए फिर से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल चीज़ें जो है इतनी ख़राब नहीं हुई है, अभी भी इंडियन मार्केट में चीज़ें जो है पॉजिटिवली ही फील करवा रही है। यहाँ पे बाज़ार के लिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल आज 1% की गिरावट देखने को मिली है। 58,000 के नीचे क्लोजिंग बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आया है। 57,800, 57,650 ये दो अच्छे सपोर्ट जोन रहेंगे। बाज़ार इनको ब्रीच करता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन ऊपर की तरफ 58,200 पार होता है तो आपको 58,500 और 800 के लेवल्स आपको जल्दी दिखाई दे सकते हैं। तो चीज़ें जो है रिजल्ट सेशन की वजह से थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आई हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में आगे आने वाले दिनों में भी बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। यदि बाज़ार की स्थिति अच्छी रहती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस सीमित और लिमिट तक ही बढ़ते हैं तो दिक्कतें नहीं है। यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ़िलहाल 86-87 के लगभग चलते हुए नज़र आ रहे हैं, यदि बाज़ार में क्रूड ऑयल 90 के ऊपर और 100 के लगभग जाता है तो दिक्कतें और बड़ी बन सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल एक सीमित दायरे में ही क्रूड ऑयल काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रंप के जिस प्रकार से बयान हैं वो बयानों की वजह से बाज़ार में उथल पुथल तो देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट किस प्रकार से तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आता है। यह एक बड़ा क्रेज़ दिखाई देता है, क्योंकि यदि छोटी सी भी खबर अब आएगी नेगेटिवली तो इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा नुकसान वो देकर जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।